बिहार में चुनाव हो और बाहुबलियों की बात ना हो, ये संभव नहीं। इस बार दो बाहुबलियों की चर्चा हर तरफ है। ये हैं अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार और बाहुबली पूर्व सांसद सूरजभान सिंह। दोनों ही भूमिहार जाति से आते हैं और दोनों बाहुबली नेता हैं। दोनों के बीच की सियासी लड़ाई बहुत पुरानी है। इस बार ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं, यानी दोनों नेताओं के बीच दंगल होने वाली है। बिहार का मोकामा विधानसभा सीट, जहां से अनंत सिंह जेडीयू के सिंबल पर चुनाव मैदान में हैं और इसी सीट पर चर्चा है पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के धर्मपत्नी वीणा देवी के चुनाव लड़ने की। सूत्रों की माने तो आरजेडी के टिकट पर वीणा देवी चुनाव लड़ सकती हैं। फिलहाल यहां से अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी विधायक हैं। मामला बहुत दिलचस्प है। अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की राजनीतिक दुश्मनी बहुत पुरानी है, इसकी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, जिन्होंने 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी के टिकट पर जीत हासिल की थी, यानी कि आरजेडी विधायक, लेकिन 2024 में उन्होंने एनडीए सरकार का समर्थन किया था। अनंत सिंह के जेल में रहने की वजह से नीलम ने चुनाव लड़ा था, लेकिन अब जब अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए, तब उन्होंने ऐलान कर दिया कि इस बार उनकी पत्नी नहीं बल्कि वे खुद चुनाव लड़ेंगे और जेडीयू से टिकट भी मिल गया। पूरी ताकत के साथ वो चुनाव मैदान में उतर आए हैं। मामला रोचक तब हो गया जब आरजेडी से सूरजभान सिंह की पत्नी के चुनाव लड़ने की खबरें आने लगी। अभी तक की खबरों की माने तो इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान दो बाहुबलियों के बीच महायुद्ध होने वाला है। मोकामा के सीट पर दो भूमिहार बाहुबलियों के बीच आत्मसम्मान की लड़ाई होने वाली है। कहा जा रहा है कि मूंछ की लड़ाई में अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार के खिलाफ मैदान में होंगी बाहुबली पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी। उम्मीद की जा रही है कि आरजेडी नेता यानी कि तेजस्वी यादव खुद इस बात का ऐलान करेंगे और ऐसा होता है तो मोकामा में 25 साल बाद ऐसी लड़ाई होगी। साल 2000 में सूरजभान सिंह ने अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को इसी मोकामा सीट पर हराया था। क्या वही पटकथा एक बार फिर लिख दी गई है, या फिर इस बार अनंत सिंह कोई बड़ा खेल करेंगे, या फिर इन दो भूमिहार नेताओं की लड़ाई में लाभ किसी तीसरे का हो जाएगा? ये समझने के लिए मोकामा सीट का समीकरण जान लेते हैं। मोकामा सीट का जातीय समीकरण मुख्य रूप से भूमिहारों पर ही केंद्रित है। इस सीट पर 35 से 40% भूमिहार वोटर हैं। वहीं 18 से 20% वोटर यादव जाति से हैं। वहीं कुर्मी, कोयरी, ईबीसी वोटर्स भी 20 से 25% के बीच हैं। इसके बाद दलित और महादलित वोटर्स की बात की जाए तो ये 10 से 12% हैं। भूमिहार वोटों को का अगर बंटवारा हो जाता है तो यादव वोटर्स को यहाँ सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है, वो बड़ा खेल कर सकते हैं। यानी कि अनंत सिंह और वीणा देवी दोनों ही भूमिहार समुदाय से हैं और ये दोनों अगर मैदान में होते हैं तो भूमिहार वोटों का बंटवारा हो सकता है, विभाजन हो सकता है और इस विभाजन का सीधा लाभ जन स्वराज के उम्मीदवार को पहुँच सकता है। इस सीट के राजनीतिक इतिहास की भी बात कर ली जाए, 1990 के दशक के अंत में सूरजभान सिंह ने मोकामा की सियासत में धमाकेदार एंट्री ली थी। सूरजभान सिंह ने पहली बार 2000 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। उन्होंने आरजेडी के टिकट पर दिलीप सिंह को शिकस्त दे दी थी। आरजेडी के टिकट पर तब दिलीप सिंह लड़ रहे थे और अनंत सिंह के भाई हैं दिलीप सिंह, जिनको हराया सूरजभान सिंह ने। इसके बाद 2005 में चुनाव हुआ। अनंत सिंह ने जेडीयू के टिकट पर जीत हासिल कर ली और तब से लेकर वो मोकामा के विधायक बनते रहे। एक बार जेल से भी उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता, रिकॉर्ड बनाया था। फिर उनकी पत्नी ने यानी कि नीलम देवी ने चुनाव में एंट्री ली और चुनावी राजनीति में उतरते ही वो आरजेडी के टिकट पर विधायक बन गई। 25 साल बाद समय का चक्र घूमा है। दिलीप सिंह को हराने वाले सूरजभान सिंह की पत्नी आरजेडी के सिंबल पर अनंत सिंह को चुनौती दे सकती हैं। अब सवाल है कि सूरजभान सिंह, जो कल तक खुद चिराग पासवान को चुनौती देने की बात कर रहे थे, अचानक मोकामा से अपनी पत्नी को लड़ाने के लिए क्यों तैयार हो गए, और वो भी उस पार्टी के सिंबल पर, यानी कि आरजेडी के सिंबल पर, जिस पार्टी के खिलाफ वो लड़ाई लड़ते रहे। उनका सियासी वजूद ही आरजेडी के खिलाफ रहा है। यानी इतना बड़ा फैसला उन्होंने क्यों लिया? तो जानकारों की माने तो इसकी वजह खुद अनंत सिंह है। बीते कुछ वक्त में अनंत सिंह ने कई बार सूरजभान सिंह को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी की, उनके सियासी कद को चैलेंज किया, कई बयानबाजी की, जिसके कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि सूरजभान सिंह ने इसी वजह से इस लड़ाई को आत्मसम्मान की लड़ाई मान लिया
और अनंत सिंह के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। यानी अगर ये दोनों बाहुबली नेता मोकामा में एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तो इसकी वजह व्यक्तिगत दुश्मनी होगी, ना कि सियासी लड़ाई।